हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स। चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें टॉपिक है इंडक्टर। इंडक्टर मींस कोई भी कॉइल्ड वायर लेंगे कंडक्टर का तो वो क्या हो जाएगा, इंडक्टर होगा। दैट मींस सोलेनोइड बोलेंगे तो सोलेनोइड भी एक क्या है, इंडक्टर है। इंडक्टर में क्या होती है, जब वेरिएबल करंट पास करवाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है सेल्फ, यानी ड्यू टू चेंज इन करंट से। चेंज इन करंट दैट मींस क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुई तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है और क्लोज्ड सर्किट बनाते हैं तो करंट फ्लो करने लगता है, जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो इस सेशन को लाइक कर दें और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं इंडक्टर की ओर। सबसे पहले डेली लाइफ में इसकी क्या पर्पस है, तो देखिए इसका वर्क है कि जो इंडक्टर है उसमें सेल्फ जो इंडक्शन होता है ड्यू टू वेरिएबल करंट, जिसमें क्या होती है कि इसकी इंडक्टेंस होती है, जिसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, या तो सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं या तो इनर्शिया ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। मतलब क्या होता है इनर्शिया ऑफ इंडक्शन, जिस तरह से इनर्शिया किसी भी बॉडी की होती है मास पे डिपेंड, और वो क्या करता है, किसी भी बॉडी के पोजीशन में चेंजिंग का वो अपोज करता है। तो उसी तरीके से यहां पर इनर्शिया ऑफ इंडक्शन है कि जब इसमें करंट को चेंज करते हैं, यानी वेरिएबल करंट इसमें पास करवाते हैं, तो वेरिएबल करंट को ये क्या करता है, अपोज करता है। डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करवाएगा, इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करवाएगा। मतलब दोनों चीजों से इसमें प्रॉब्लम होती है, दोनों चीजों का अपोज करता है। इंक्रीज करेगा एक्सटर्नल करंट इससे जो फ्लो करवा रहे हैं तो ये डिक्रीज करवाएगा, और यदि डिक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज करवाएगा। यही इनर्शिया की तरह वर्क करता है। यानी देखेंगे जितने भी अब जो है से इन्वर्टर आ रहे हैं सभी क्या होते हैं, ऑटो कट होते हैं। यदि वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होती है सर्किट में तो क्या करता है, सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। इंक्रीज कर रहा है वोल्टेज तो डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कर दे रहा है ड्यू टू इंडक्शन, यानी सेल्फ इंडक्शन जो क्वाइल्ड वायर लगा हुआ है। पहले क्या होता था कि स्टेपलाइजर होती थी, स्टेपलाइजर से क्या किया जाता था कि यदि वोल्टेज इंक्रीज कर गया सर्किट में तो स्टेपलाइजर को क्या कीजिए, स्टेप डाउन कीजिए। यदि वोल्टेज डिक्रीज कर गया सर्किट में आ जो रहा है तो उसको फिर क्या कीजिए, स्टेप अप कीजिए। तो बार बार परेशानी होती थी, लेकिन ये जो इंडक्टर है वो खुद ब खुद एडजस्ट करता है वोल्टेज के फ्लक्चुएशन। यही क्या है, इंडक्टर है। तो यहां पर इंडक्टर की मैं बात करूं तो देखिए सपोज कीजिए यही क्वाइल्ड वायर है जो सोलेनोइड की तरह है, और यही इंडक्टर है। आइडियल इंडक्टर जो होती है उसके पास सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस होगा, या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा, या तो इनर्शिया ऑफ इंडक्शन होगा, इसमें रेसिस्टेंस नहीं होगा। मतलब जब वेरिएबल करंट इससे पास करवाओगे तो इसमें सेल्फ इंडक्शन होगी और उस वैरी करने वाले करंट को अपोज करेगा। इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करवाएगा, डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करवाएगा। ये चीजें जिसमें से मैंने बता रखा है कि इसमें जो फ्लक्स चेंज होगी, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको एन फाई बी बोलते हैं, वो क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल को यहां से आउट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो इसी का फैक्टर रहेगा, जो एल आएगा एल आई हो जाएगा, और एल इज इक्वल टू एन फाई बी बाई आई, जिसको मैंने पीछे वाले क्लास में भी दे रखा है, पीछे लेक्चर में। अब देखिए इसकी एसआई यूनिट हेनरी होती है। तो एक जो है से कंसेप्ट ये हुआ एल का, सेल्फ इंडक्शन का जो कोफिशिएंट है, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस का, या फिर बोले इसको क्या चीज, इनर्शिया ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एक अदर कंसेप्ट मिला था, फॉर्मूला मिला था, माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, या फिर E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये जो इंडक्टर है उसकी कंडीशन है, यानी इंडक्टेंस या फिर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही चीजें अभी यूज होने वाला है जो इंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इंडक्टर में सबसे पहले यह बताया जाएगा कि इसमें एनर्जी कितना स्टोर होती है,
फिर बतलाया जाएगा कि जिस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस को कंबाइंड करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसी तरीके से यदि सेल्फ इंडक्टेंस के लिए यानी इंडक्टर को कनेक्ट करें, कॉम्बिनेशन बनावे, तो इसकी जो रिजल्ट वैल्यू आएगा वो कितना होगा। तो इन चीजों को हम लोग अब बारी बारी से इस इंडक्टर से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। ये दोनों बेसिक कंसेप्ट है जो कि मैंने पीछे लेक्चर में भी पढ़ा रखा है। अब देखिए आगे, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, यानी एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे सपोज कीजिए मैंने ये इंडक्टर लिया, इसका इंडक्टेंस L है, इससे सर्किट मैंने बनाया और यहां पे सेल लिया और इस सेल का EMF E है। अब इस सर्किट को क्लोज करेंगे तो इस सर्किट में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगी, तो यहां पर रेसिस्टेंस R हुई। हो गया ऐसा। अब देखो करंट फ्लो करने लगा, करंट फ्लो किया इस तरीके से, तो ये क्या है, क्लोज्ड लूप है, ये लूप है ये। तो इसमें टोटल वोल्टेज क्या होगी, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से मैं साइन कन्वेंशन यदि लूं तो ये माइनस है, ये प्लस है इधर के तरफ, तो ये पॉजिटिव होगा। इधर आऊंगा, ठीक है, तो ये तो क्या होगा, निगेटिव देगा ही देगा, -L/di/dt, तो निगेटिव तो ये होगा ही होगा, और ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर मैं लिखूं इन लूप, लूप मीन्स क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट में टोटल वोल्टेज क्या होती है, 0 होती है। तो यहां पे टोटल वोल्टेज क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। तो फर्स्ट EMF E लीजिए, माइनस इसका लीजिए, तो L/di/dt हो जाएगा, माइनस वोल्टेज फिर लीजिए IR इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से E इज इक्वल टू इस साइड ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा L/di/dt प्लस IR। अब इसमें क्या कीजिए, बोथ साइड मल्टीपल कर दीजिए DQ से। बोलिएगा ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मुझे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कब मिलेगा, तो देखिए ये वोल्टेज है, वोल्टेज वर्क डन में कब कन्वर्ट होगा, जब इसके साथ चार्ज को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसके लिए चार्ज मैंने लिया क्या, तो यहां पे DQ, और ये जो DQ लिया, DQ बोथ साइड मल्टीपल करूंगा, तो इसमें आएगा EDQ, इसमें आएगा L, और ये होगा DI/dt, और इनटू लिखूंगा DQ प्लस IR, और ये हो जाएगा DQ। हो गया ऐसा। अब देखिए ऐसा होता है I इज इक्वल टू DQ/dt, तो DQ इज इक्वल टू क्या होगा, IDT, DQ इज इक्वल टू क्या होगा, IDT। तो यहां से यदि मैं लिखूं ये DQ है, ये DT है, तो DQ/dt I बन जाएगा, तो ये होगा EDQ इज इक्वल टू LI, देखो L DQ/dt I हो गया, और ये DI प्लस, देखिए DQ के प्लेस पे IDT जाएगा इधर से मल्टीपल होके, तो ये हो जाएगा I²R/dt। हो गया। अब यहां पर कंसीडर करते हैं, देखिए EDQ, तो EDQ क्या होगा, DW होगा, किसका होगा, तो सेल का होगा, इज इक्वल टू LI और DI है। तो यहां से इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, छोटा पार्ट इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो L आउट हो जाएगा IDI प्लस I²R, और ये क्या होगा, इंटीग्रेशन DT। हो गया ऐसा। अब देखिए DW सेल, यानी
टोटल वर्क डन बाई सेल इज इक्वल टू आई पे पावर 1 है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिखूंगा एल आई स्क्वायर और बाई 2 होगा और ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर और ये हो जाएगा टी। तो यहां पर ये आप बता सकते हैं कि आई स्क्वायर आर टी जो है वो किसका फंक्शन, किसका फॉर्मूला है, तो ये है हीट एनर्जी। यानी जब करंट पास होती है तो इस सर्किट में जो रेसिस्टेंस होती है वो हीट डेवलप करता है, हीट जनरेट करता है, जो कितना आई स्क्वायर आर टी। अब देख सकते हैं कि यहां से जो सेल ने वर्क किया वो दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ। एक तो हीट एनर्जी डेवलप हो गया, हीट एनर्जी मतलब लॉस एनर्जी, वो लॉस हो गया वहां पे हीट के रूप में। सर्किट में अब उसकी कोई जरूरत नहीं, उससे सर्किट को कोई फायदा नहीं है, या नहीं तो उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं उसके लिए कोई फायदा है। चलिए, तो अब बचा कौन, ये वाला एल आई स्क्वायर बाई 2। तो यही सेल से जो वर्क डन हुआ वो जो है से एक तो लॉस हो गया, हीट के रूप में कन्वर्ट हो गया, और जो ये रिमेनिंग वैल्यू है एल आई स्क्वायर बाई 2 वही है क्या, स्टोर्ड एनर्जी। यही क्या है, स्टोर्ड एनर्जी, किसका, इंडक्टर का। सो यहां पर लिखूंगा स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल टू यू होगा, देखो यू इज इक्वल टू होगा हाफ, ये क्या होगा एल आई स्क्वायर, यानी यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो किसी भी इंडक्टर की बात की जाएगी तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड जो होती है वो यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है, ये देखने को मिलता है। ओके, चलो मैं आ गया नेक्स्ट। अब आता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर दैट मीन सोलेनोइड। तो सपोज मैं करता हूं कि एक सोलेनोइड है, देखिए ये सोलेनोइड जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बट इसकी लेंथ एल मैंने लिया, एल है, और यहां पे करंट फ्लो करवा रहा हूं आई, कितना करंट, आई करंट। आई करंट जो फ्लो करेगी तो इसके इनसाइड देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और साथ ही साथ इसका इंडक्टेंस होगा, जो इंडक्टेंस इसके करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर एल की मैं बात करूं, सेल्फ इंडक्टेंस इसका, या तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल होगा ऐसा। अच्छा, इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी, तो बी इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, यहां पे म्यू नॉट एन आई लिखूंगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर मैं अब एनर्जी स्टोर्ड निकालूंगा, यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। अब देखिए यू लूंगा तो हाफ लूंगा, एल की वैल्यू दूंगा, तो एल की वैल्यू क्या है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और इनटू क्या दूंगा यहां पर आई स्क्वायर, हो गया ऐसा। अब देखिए u इज इक्वल टू हाफ होगा, म्यू नॉट होगा, एन स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर होगा, इनटू क्या होगा एल होगा। अब ऐसा करता हूं कि म्यू नोट से डिवाइड कर देता हूं और म्यू नोट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो म्यू नोट क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, म्यू नोट स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखिए u लूंगा तो u इज इक्वल टू 1/2 होगा, म्यू नोट एन आई टोटल का होल स्क्वायर है, तो म्यू नोट एन आई का होल स्क्वायर बाई म्यू नोट, और ये होगा ए एल, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। और क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ लूंगा तो देखिए यहां पे समझना है कि जैसे देखो ये है कोई सिलेंडर, इस सिलेंडर की
वॉल्यूम ले तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा, ये वाला होगा, जो कि क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एच। एच मतलब यही लेंथ, तो क्रॉस सेक्शनल इंटू एरिया, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो ए इंटू एल को क्या बोलिएगा, इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा अब यहां से यू इज इक्वल टू, देखिए 1/2 हुआ म्यू नोट एन आई स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर बाई म्यू नोट इंटू क्या होगा, वॉल्यूम होगा। एल क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब निकालने क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो यहां पर मैं एनर्जी डेंसिटी ले लूं, देखिए ये हो गया यहां पर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी दैट मीन्स क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एनर्जी डेंसिटी किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां पर यूबी, तो क्या होगा, एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी ये वाला है, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो यू बी इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर बाई क्या होगा, म्यू नॉट। यही हो गया फॉर्मूला। कभी कभी बोल देता है कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, 1/2 डायरेक्ट बोलेगा 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट का यूनिट बताइए। तो ये किसका वैल्यू है, एनर्जी डेंसिटी का। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एनर्जी बाई वॉल्यूम, यानी एनर्जी का जूल, और वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब, यानी जूल पर मीटर क्यूब। कभी कभी डायमेंशन बोल देगा, ठीक है, यानी यहां पे डायमेंशन ऑफ 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो देखिए ये क्या है, एनर्जी है बाई वॉल्यूम है, एनर्जी डेंसिटी है ये। ऐसा देखने से जैसा ही ऐसा आवे कि इसका डायमेंशन लिखे तो समझ जाना एनर्जी डेंसिटी, और इसका डायमेंशन लिखनी है मुझे। तो डायमेंशन के लिए क्या करोगे, एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी का एम इंटू टी पे पावर -2 बाई वॉल्यूम का एल पे पावर 3, कट जाएगा तो एम आएगा, एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। तो एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2 हो गया ऐसा। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर। अब देखिए यहां पे आता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, यानी अब जो है कंबाइंड करना है मुझे इंडक्टेंस को। जिस तरह से रेसिस्टेंस को कंबाइंड किया जाता है और उससे एक रिजल्ट वैल्यू निकाली जाती है, रिजल्टिंग वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू, वहां रेसिस्टेंस का और यहां पर किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का, यानी इंडक्टेंस का, यानी कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस का। तो देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब इंड टू इंड जब कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां पर देखिए मैंने एक इंडक्टर लिया जिसका इंडक्टेंस L1 है, अदर इंडक्टर लिया जिसका इंडक्टेंस L2 है। अब ये जो दोनों एंड है, अब इस एंड से एक सर्किट मैंने बनाया, इमेजिन करो, जिसका ईएमएफ E है। अब क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में खास बात है कि करंट इक्वल होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वल करंट होती है। वोल्टेज का डिवीजन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना यहां पर, लेकिन करंट सेम रहता है। तो ये जो है वोल्टेज इसके लिए E1 होगी, बट इसके लिए वोल्टेज E2 होगी, होगा ऐसा। तो इसमें करंट हुआ I। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट दिया E, तो -L तो L1, और ये होगा DI बाई यहां पे DT। ओके, सेकेंड की बात करो तो सेकेंड होगा E2 जो आएगा -L2 DI बाई DT। हो गया, टोटल वोल्टेज ले लूंगा तो E,
तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो टोटल वोल्टेज यानी टोटल करंट के साथ रिलेट करो तो माइनस LS होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात, और ये होगा टोटल करंट di/dt इज इक्वल टू E1 माइनस L1 di/dt प्लस E2 माइनस L2 हो जाएगा, और ये आएगा di/dt। माइनस di/dt माइनस di/dt माइनस di/dt क्या है, कॉमन है, सभी से कट जाएंगे। सो LS इज इक्वल टू L1 होगा प्लस L2 होगा। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे इंडक्टर रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट में ऐड करते चले जाइए, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डॉट 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 n तक। यानी कौन सा कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको डायरेक्ट ऐड किया जाता है, इधर उधर कुछ भी नहीं की जाती है, दैट मैटर सॉल्व। यानी कौन सा कॉम्बिनेशन, तो यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आगे बढ़ता हूं, जिसका नेम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करता हूं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती क्या है, यह समझना है सबसे पहले। तो यहां पर देखिए, एक मैं इंडक्टर लिया और एक इंडक्टर ए है जिसका इंडक्टेंस क्या है, L1 है, और इसी के पैरेलल मैंने लाया अदर को, और ये क्या हो गया, L2 हो गया, और मैंने इस तरह से इसको अटैच कर दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये जो दोनों एंड है, इन दोनों एंड के बिटवीन मैंने वोल्टेज अप्लाई किया। कितना वोल्टेज, E वोल्टेज। अब यहां से क्या हुई, करंट फ्लो करने, तो करंट आई होगा। तो जैसे करंट आएगा तो यहां से ऐसे ये क्या हो जाएगा, I1, इधर हो जाएगा क्या चीज, I2। हो गया ऐसा, तो इधर I1 और इधर I2। अब देखिए यहां पे करंट का डिवीजन हुई, तो क्या मैं लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा I इज इक्वल टू I1 प्लस क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। तो I1 लूंगा और प्लस I2 लूंगा। अब देखिए यहां पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो यहां से क्या होगी, di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। होगा ऐसा, दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, इसलिए क्योंकि di/dt लाएंगे तो अपने आप फिर इंडक्टेंस के टर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट पे लौटते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस L di/dt होता है बेसिक कंसेप्ट। तो di/dt लूंगा तो L इधर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज के लिए बात हो जाएगी, टोटल करंट की बात है, तो टोटल वोल्टेज माइनस E बाई टोटल, यानी नेट सेल्फ इंडक्टेंस, इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू, यहां से होगा माइनस E होगा क्योंकि E तो इक्वल है सबके लिए, और बाई क्या होगा, L1 होगा, माइनस E होगा बाई L2 होगा। माइनस E सब में कॉमन है, कट जाएगा। सो 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। यदि n तक रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस 1/L3 प्लस 1/L4 डॉट 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 n तक चले जाएंगे। अच्छा, अब देखिए यहां पर समझिए कि 1/LP है, यहां से L1 और L2 LCM ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, L1 L1 कैंसिल, L2 होगा प्लस L2 L2 कैंसिल, L1 होगा। सो LP का कंसेप्ट क्या आ गया, फॉर्मूला क्या आएगा फाइनली, L1 L2 और L1 प्लस L2।
ये फाइनल डिसीजन आ गया, फाइनल फॉर्मूला आ गया, एलपी इज इक्वल टू L1 L2 बाई L1 प्लस L2 हो जाएगी। हो गया ऐसा, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब क्या है देखिए, कैलकुलेट करंट विच गिवन बाय बैटरी फॉर द फॉलोइंग सर्किट। और यहां पे एक स्विच दे रखा है, देखो मैंने बैटरी से कितना करंट लिया जाएगा यानी बैटरी कितना देगा करंट सर्किट में, सर्किट को यही फाइंड करना है। लेकिन कंडीशन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है सो देखिए, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द की, यानी की को जैसे क्लोज करेंगे, तो जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो यहां पर क्या होगी, करंट सेंड किया, इस पॉइंट पे करंट आया, तो ये रास्ता है, ये पाथ है सर्किट का, ऐसे चला जाएगा। बट इधर कोशिश किया, पहले से इस इंडक्टर में करंट क्या है, जीरो, जैसे इंक्रीज होना चाहा, उसमें जाने का मतलब हुआ इंडक्टर में इंक्रीज होना सडनली, तो क्या करेगा, वो अपोज करेगा क्योंकि इनर्शिया नेचर है उसके पास। तो जस्ट आफ्टर स्विच देंगे और जस्ट आफ्टर में ये जाने नहीं देगा, अपोज करेगा, तो क्या होगा, तुरंत इसको रास्ता ऐसे मिला, पाथ ऐसे मिला, उधर जाने का प्रयास भी फिर नहीं करेगा क्योंकि वो जाना चाहा लेकिन अपोज कर दिया, तो करंट ऐसे। तो ए नंबर की जब बात तो होगी तो उसमें इधर वाले पार्ट वाले का काम नहीं होगा क्योंकि वो अपोज कर दे रहा है। तो अभी सर्किट की जो कंसीडर करेंगे, कंसीडर सर्किट की पार्ट्स को, तो वो क्या होगा, 10 वोल्ट होगा, ये क्या होगा, यहां पे 2 ओम होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, तो 3 ओम होगा, और यहां से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब यहां से करंट जाएगी, तो अभी करंट आई, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगी आर इक्विवेलेंट 2 + 3 यानी 5 ओम होगा। दैट मीन्स आई की बात कीजिए तो टोटल वोल्टेज कितना है, 10 बाई टोटल रेसिस्टेंस सर्किट की, तो ये होगी 5, कट कीजिए, तो अभी I इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 एम्पियर आएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए बी नंबर में, सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द की, यानी सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द की को क्लोज करने के कुछ देर बाद, तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि करंट जो फिर जाने लगेगा, फिर जो है नॉर्मली कांस्टेंट हो जाएगा, फिर चेंज होने की कोई बात नहीं रहेगी। तो जब नहीं रहेगी तो फिर ये भी सर्किट यूज में आ जाएगा, तो इधर वाला भी रेसिस्टेंस फिर लेना है, तो क्योंकि ये तो रेसिस्टेंस है नहीं, ये रेसिस्टेंस 6 ओम अब कंबाइंड होगा इसके साथ पैरेलल में। तो अब यहां पर देखिए बी नंबर की जब बात होगी तो यहां पर ये 10 वोल्ट है, ये हुआ 10 वोल्ट, यहां से आएंगे ऐसे, तो ये क्या हो गया, 2 ओम हो गया, और यहां से ऐसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पे 3 ओम, और इधर से ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां पर 6 ओम। हो गया। अब यहां पर थिंक करनी है कि ये जो दोनों है, ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल में, तो यहां से करंट आई फ्लो किया तो ये 2 एम्पियर, फिर इसका पैरेलल तो इसके साथ सीरीज हो जाएगा, तो यहां पर मैं आर इक्विवेलेंट लूंगा, तो ये क्या होगा, 2 होगा, प्लस इसके साथ सीरीज में तो क्या होगा, 3 और 6 है, 3 इंटू 6 होगा, और बाई क्या आएगा, 3 + 6 होगा, तो 2 + 18 बाई 9, 2 आएगा, तो कितना आएगा, 4 ओम आ जाएगा। तो यहां से आई जब लूंगा तो क्या होगा, ये 10 होगा, और बाई क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस, और टोटल रेसिस्टेंस 4 होगा, कट कर दीजिए, सो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे 2.5 एम्पियर हो जाएगा। ये हो गया करंट। अब देखिए आगे नेक्स्ट की स्टोरी।
अब देखो आता है 3 इंडक्टेंस है, आर कनेक्टेड एज, ठीक है, यहां पे 3 नहीं 4 है, 4 है, ठीक है। 4 इंडक्टेंस आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर। फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का। तो यहां पर देखिए, अब देखिए इधर से चलूंगा तो ये तो 6, चलिए ठीक, आगे बढ़ूंगा यहां से डिवीजन हो रहा है करंट का, यानी ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर आगे बढ़िए, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में चला जाएगा इसके साथ। तो यहां पर बारी बारी से मुझे लेनी है, तो यहां पर इंडक्टेंस लेनी है, तो एल इक्विवेलेंट फर्स्ट टाइम 6 प्लस आइए, ये दोनों पैरेलल है तो L1 L2 बाई L1 प्लस L2, तो L1 इंटू L2 तो 3 इंटू 6 बाई क्या आएगा 3 प्लस 6, और प्लस क्या आएगा 3 हो जाएगा, तो यहां से 6 प्लस 18 होगा बाई 9 प्लस 3। अब देखिए कैंसिल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, तो 11 हेनरी। तो एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा 11 हेनरी हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में बातें हो गई। ओके, तो इंडक्टर की ये टॉपिक थी।